कि मुस्लिम और हिंदू की बात की, ऐसे में मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का को प्रभारी बनाना कांग्रेस के लिए और ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अजमल जो वहाँ नेता हैं, उनकी जो पार्टी है, उससे अभी वो लगातार अलग लड़ते रहे हैं, और हमने देखा है बहुत सारे राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें ट्रेंड में हमने देखा है कि मुसलमान आमतौर पर कांग्रेस पार्टी का साथ देता है और कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहा है। अब प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं और वो असम की प्रभारी हैं, लेकिन ये भी गौरतलब है कि वो सांसद हैं केरल से और प्रभारी बना गया है असम का। तो एक पार्टी की मजबूत फेस है, हमने अभी संसद में देखा उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, मजबूती से रखी, और एक परिपक्व नेता की छवि उन्होंने बनाई है। एक परिपक्व राजनेता के लक्षण उनमें हैं, और बैकफोल्ड से तो वो कई बार कर ही रही थी, पर्दे के पीछे से तो उनका चल ही रहा था संगठन का काम। पंजाब में जैसे हमने देखा, और भी राज्यों में हमने देखा कि उसमें प्रियंका गांधी जी की बड़ी अहम भूमिका थी जी। अब मैं अगला टॉपिक यहाँ से शुरू प्लीज बताइए। हाँ, असम दौरे पर है प्रियंका गांधी और कामाख्या मंदिर में गई हैं और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इनके साथ डीके शिव कुमार भी इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त ये जो बड़ा चैलेंज दिया गया है प्रियंका गांधी को, और एक स्ट्रैटेजी मेकिंग में लॉन्चिंग की जा रही है यहाँ पर। मेरा पहला सवाल है कि क्या वाकई में सिर्फ प्रियंका गांधी के साथ में इस आइडिया के साथ में चलना चाहिए, या और कुछ अच्छे नेता भी हो सकते थे, और अगर प्रियंका गांधी चाहे तो वो कितना इम्पैक्ट कर सकती है इस सिचुएशन? ये दूसरी बार है जब प्रियंका गांधी को सीधे राज्य की जिम्मेदारी दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा यूपी में दिया था, तो यूपी में दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत दिक्कतें आई थी यूपी में। हाँ, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उसका एक नारे के साथ यूपी विधानसभा चुनाव में गए थे। प्रियंका गांधी का ही फेस था, उन्होंने काफी मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन वहां भी नेताओं के बीच का जो सामंजस्य है उसमें प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट तो है ही हर जगह। अब ये दूसरी लेकिन वो पोजीशनिंग और आज की पोजीशनिंग में अंतर है। अब प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं और वो असम की प्रभारी हैं, लेकिन ये भी गौरतलब है कि वो सांसद हैं केरल से और प्रभारी बना गया है असम का। तो एक पार्टी की मजबूत फेस है, हमने अभी संसद में देखा उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, मजबूती से रखी, और एक परिपक्व नेता की छवि उन्होंने बनाई है। एक परिपक्व राजनेता के लक्षण उनमें हैं, और बैकफोल्ड से तो वो कई बार कर ही रही थी, पर्दे के पीछे से तो उनका चल ही रहा था संगठन का काम। पंजाब में जैसे हमने देखा, और भी राज्यों में हमने देखा कि उसमें प्रियंका गांधी जी की बड़ी अहम भूमिका थी। तो मैं आपको यही कह रहा था कि प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाने का फायदा असम में कांग्रेस को जरूर मिलेगा। यहाँ पर क्योंकि असम की अगर बात करें तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वहां पर हेमंत बिस्वा जो कि इस वक्त लगातार ऐसी स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहे हैं जो सीधा वीडियोस में दिखाते हैं कि बंदूक चला रहे हैं अल्पसंख्यक समाज की तरफ, इस तरह से चीजें। और उस वक्त में प्रियंका गांधी को उस मैदान में कूदना और फिर वहां पर मतलब एक नेचर होता है। असम में क्या है विनीता जी कि 3 बार तरुण गोगोई मुख्यमंत्री लगातार रहे, उसके बाद भाजपा की सरकार आई, तो पहले सर्बानंद सोनोवाल, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा बने। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे। अब वो ज्यादा हार्डलाइनर हो गए हैं, जबकि वो लिबरल उसके लिए जाने जाते रहे हैं, पर जिस समय से वो भाजपा में आए हैं उस समय से उन्होंने हार्डलाइन ली है। मतलब ये भी दिलचस्प है कि कांग्रेस अपने लोगों से लड़ रही है। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने कांग्रेस की मतलब आज भी जो असम में जितने नेता हैं, मेरे ख्याल से अभी जो विधायक हैं और भाजपा के जितने नेता हैं उनमें से एक बहुत बड़ा तबका मतलब 30 to 40% तक सब कांग्रेस के ही लोग हैं उसमें। या हेमंत बिस्वा शर्मा असम गण परिषद से लेके आए या वहां से लाए, और इसमें पूरे में करने में पूरे पूर्वोत्तर में ही इनकी हेमंत की एक बड़ी भूमिका रही है, और वो प्रभावशाली नेता वहाँ हैं, और उनका अपना एक मीडिया चैनल भी है, और उसके माध्यम से भी वो कई सारे काम मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने का भी काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि वहां पर जो प्रियंका, जहां तक इनका आपने हार्डलाइनर की बात करी कि मुस्लिम और हिंदू की बात की, ऐसे में मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी
को प्रभारी बनाना कांग्रेस के लिए और ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अजमल जो वहाँ नेता हैं, उनकी जो पार्टी है, उससे अभी वो लगातार अलग लड़ते रहे हैं। और हमने देखा है बहुत सारे राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें ट्रेंड में हमने देखा है कि मुसलमान आमतौर पर कांग्रेस पार्टी का साथ देता है और कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहा है। और ऐसे में जब प्रियंका गांधी हैं वहां और तरुण गौरव गोगोई को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और उसका फायदा वो चूंकि यूथ आइकन है और लगातार वो उनकी पत्नी को लेके बयान दे रहे हैं, हेमंत बिस्वा की पाकिस्तान की जासूस हैं, ये हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी को बैकफायर कर सकता है ये वाले आरोप, और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक रूप से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है गांधी फैमिली के आने से। तो असम में प्रियंका गांधी का फायदा मुझे लगता है कि कांग्रेस को मिलेगा। अब कितना मिलेगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, पर फायदा जरूर होगा। यहाँ पर जो कामाख्या मंदिर वो जा रही हैं, और क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली जो ये मतलब लाइन है, इसको ऑलमोस्ट हर चुनाव में हर विपक्षी अब दल तो विनीता जी देखो, सॉफ्ट हिंदुत्व अब खत्म हो गया। हाँ, अब क्या है, मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म है। अब देश में कोई भी मुसलमानों की उस तरीके से खुल के बात नहीं करता है। अब तो अखिलेश यादव भी मंदिर बनवा रहे हैं, राहुल गांधी भी शंकर जी की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। सभी नेता ऑलमोस्ट, केरल जैसे राज्य जहां कम्युनिस्ट अभी शासन में हैं, वो भी धर्म के प्रति झुकाव रख रहे हैं और मंदिरों में और बकायदा जा रहे हैं। वो भी अपने जाते, डीएमके जैसी पार्टी त्योहार मना रही है और जा रही है, जो इन बातों के लिए नहीं जानी जाती थी। इसलिए अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं रह गया है, पूरे देश में ही एक अलग ही नैरेटिव सेट हो गया है, और सभी लोग अब मतलब धर्म को इग्नोर कोई नहीं कर पा रहा है यूं। तो लेकिन चूज मंदिर किसे और ये करेंगे? जाना तो परंपरा में अब आ ही गया है सबके, तो उसी परंपरा के तहत प्रियंका गांधी भी जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये पत्ता डाइल्यूट हो गया है, अब ये निष्क्रिय मोड में जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी इसका फायदा लेती थी, अब विपक्ष भी वही कर रहा है। तो एक तरह से वो उसको कट कर रहा है, उस पूरे नहीं, मोमेंटम ऐसा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि बीजेपी चूंकि अभी तक इसी लाइन पे थी और इसी लाइन पे है, और वो उनका होम ग्राउंड पिच है उनकी। लेकिन अब ये है कि इन सब के माध्यम से कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे डीएमके हो या कम्युनिस्ट हो, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, या हम मुस्लिम परस्ती नहीं कर रहे हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं जो हिंदू धर्म मानते हैं। इसका केवल मैसेज ये है। तो मतलब ये कि बीजेपी का ये जो फॉर्मूला है, ये अब उतना लंबा आगे गेम नहीं कर पाएगा, इतना पुराने में करता रहा है एक वक्त में। मुझे लगता है कि इससे क्या है, इससे इस टैक्टिक्स के जरिए मुस्लिमों के तो वोट पे बहुत ज्यादा असर नहीं आता है, लेकिन हिंदुओं का कुछ वोट शायद पार्टियों को मिलता होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी इस वाली लाइन को लेकर के वहां पर, क्योंकि एक तरफ हेमंत बिस्वा अगर बंदूक लेकर के अल्पसंख्यक पर गोली चला के वीडियो बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कामाख्या मंदिर जा रही हैं। ये दोनों विजुअल्स को आप देखते हैं तो चुनाव का मुझे लगता है ये पूरे इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल इसमें निकल के आते हैं। क्या है ना विनीता जी, कि कांग्रेस की और खासतौर से गांधी परिवार की इतनी लंबी लेगेसी रही है। गांधी जी जीवन भर राम भक्त रहे, है ना, बावजूद उसके उनकी स्वीकार्यता, मुसलमानों में उनके नाम की स्वीकार्यता आज भी है और हर व्यक्ति उनको मानता है। तो प्रियंका गांधी जैसा व्यक्तित्व या गांधी परिवार के जो लोग हैं, इनका मंदिर से जाने से मुसलमान दूर हो जाएगा ऐसा तो कतई भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मंदिर जाने से कुछ हिंदू वोट जरूर मिल सकते हैं। प्रियंका गांधी की स्ट्रैटेजीज जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि फायदा होगा कांग्रेस को, लेकिन यूपी में नहीं हुआ। प्रियंका गांधी के प्रभारी बनने का फायदा कांग्रेस को असम में मिलेगा, ये आप बिल्कुल इसको क्लियर है? डेफिनेटली, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश रहता है। पार्टी का बड़ा नेता कोई आता है, मास अपील है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी को पहचान का संकट नहीं है। कांग्रेस में अगर मान लो कोई दूसरा नेता कोई बन जाता जाके प्रभारी, उसको पहचान का संकट है। प्रियंका गांधी को क्या संकट है? कोई संकट नहीं है, सब जानते हैं उनको। कार्यकर्ता मोटिवेट होता है और सबको पता है कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई विनीता यादव जी को
टिकट देना है, मान लो गुवाहाटी से, तो देना है, तो मतलब निर्णय सीधा सीधा है सर। लेकिन यहाँ पर ये भी है वही। ना कि नेशनल लीडरशिप और रीजनल लीडरशिप भी सामने आमने सामने है। मतलब प्रियंका गांधी वहाँ का एक लोकल फेस नहीं है, रीजनली ठीक है वो बड़ा फेस है, लेकिन है दिल्ली का चेहरा। हाँ, फिर तो उसके क्या हुआ, बाद नरेंद्र मोदी के बिस्वा चेहरे जो पे है तो पूरे वो राज्य, लोकल पूरे है। भाजपा ही हर जगह चुनाव लड़ती है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ती है ना भाजपा चुनाव हर जगह। तो प्रियंका गांधी का एक चेहरा अगर असम में हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो अपने कई जगह के दौरे आजकल ये देख करके कम कर देते हैं कि वहां पर इम्पैक्ट कम होगा, तो इसलिए हाँ, वहां नहीं पे घटा वो देते हैं। स्ट्रेटजी होगी उनकी, लेकिन असम में भी नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे ही, ये भी है। ओके। कितने भी वो बड़े मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम के प्रत्याशी होंगे, लेकिन बिना नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाजपा चुनाव तो लड़ेगी नहीं वहां। वो तो लड़ेगी, तो प्रियंका हाँ, गांधी का तीन मुकाबला चार तो नरेंद्र रैलियां तो मोदी उनकी से हो ही ही है। जाएंगी बड़े फेस के तौर पे। डेफिनेटली। ठीक है। मैं नेक्स्ट मुद्दे पे आ रही हूँ इसमें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।